Very good evening, student and my dear friend. I hope you all will be fine. Student, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा उसमें मैंने जो सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेसिक के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं आपको आगे जो बताऊंगा वो सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और बेसिकली उसमें जो हमने ये बताया था कि वो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट टाइप है उसका सिंपल प्रोटीन, सेकेंड टाइप है उसका कंजुगेटेड प्रोटीन और थर्ड टाइप है उसका ड्राइड प्रोटीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल प्रोटीन के बारे में। सिंपल प्रोटीन तो स्टूडेंट जो सिंपल प्रोटीन है इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दिस वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन को स्क्लेरो प्रोटीन भी बोलते हैं। स्क्लेरो प्रोटीन भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक, स्क्लेरो प्रोटीन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्लेरो प्रोटीन, राइट। तो जो अब इसके बारे में कुछ हम डिफरेंस को जान लेते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होगा और फाइब्रस प्रोटीन में क्या हो सकता है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है बेसिकली जो इसमें स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ओवल टाइप का होगा, ठीक है, या स्फेरिकल होगा, ठीक। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जो स्ट्रक्चर होगा वो फाइब्रस या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन होती है वो बेसिकली क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो इजी डाइजेस्टिबल होती है, यानी उसका डाइजेशन इजी तरीके से हो सकता है। तो इसमें बोल सकते हैं हम इजी डाइजेस्टिबल। और ये क्या करती है, रेजिस्टेंस टू डाइजेशन। और जो फाइब्रस प्रोटीन है रेजिस्टेंस टू डाइजेशन, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस करेगी डाइजेशन के प्रोसेस में। तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसका जो शेप है स्फेरिकल और ओवल होता है, ठीक है, जबकि इसका शेप कैसा है, फाइबर लाइक होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और इजी डाइजेस्टिबल, यानी इसका डाइजेशन इजी तरीके से हो जाता है, जबकि इसके डाइजेशन में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अब मैं स्टूडेंट आपको बताता हूं कि ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल को सबसे आसान तरीके से याद करने के लिए हम इस तरीके से बताते हैं, जैसे इसको हम याद करेंगे A, ट्रिपल G, H एंड ट्रिपल P, ठीक है, ठीक। A, ट्रिपल G, H और डबल P, ठीक। तो डबल P से इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा A is एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक। तो एल्ब्यूमिन की कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि सीरम एल्ब्यूमिन,
सीरम एल्ब्यूमिन और ओवल एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन एंड ओवल एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड है हमारा G फॉर ग्लोबुलिन। ठीक है, तो सेकेंड टाइप हो गया इसमें G फॉर ग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबुलिन्स में एग्जांपल होगी हमारे सीरम ग्लोबुलिन्स एंड विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इसके एग्जांपल है सीरम एल्ब्यूमिन और ओवल एल्ब्यूमिन। इसके बारे में है ग्लोबुलिन में सीरम ग्लोबुलिन और विटामिन। तो थर्ड टाइप्स का है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लूटलिन्स। ग्लूटलिन्स, ठीक है, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लूटलिन्स बोलेंगे। और इसका एग्जांपल्स होगा ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन और ओरिजेसिन, ओरिजेसिन। ठीक है, ओरिजेसिन या ओरिजेसिन इसके एग्जांपल है। इसके अलावा है फोर्थ जी। जो फोर्थ जी होगा वो कौन सा होगा? उसको बोलते हैं ग्लोबिन, ग्लोबिन। ठीक है, तो ग्लोबिन से रहेगा, इसके एग्जांपल रहेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इसके एग्जांपल है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक, तो अभी हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेलिन्स और ग्लोबिन्स को डिस्कस कर सके। और फिफ्थ नंबर में है ये इसको बोलते हैं हिस्टोन, हिस्टोन, राइट। ठीक है, तो हिस्टोन, H फॉर हिस्टोन। तो हिस्टोन से इसके एग्जांपल रहेंगे, एक तो है थाइमस हिस्टोन, थाइमस हिस्टोन, और दूसरा है कोट, लीवर, फिश, स्पर्म हिस्टोन। ठीक है, ठीक। अब लास्ट के बचे दो प्रोटीन। तो दो प्रोटीन में हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं P4 प्रोलामाइन, प्रोलामाइन प्रोटीन। ठीक है, ठीक। और P4 प्रोटामाइन, P4 प्रोलामाइन और P4 प्रोटामाइन। तो प्रोटामाइन्स के जो एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्पर्म प्रोटीन। ठीक है, स्पर्म प्रोटीन। और प्रोलामाइन्स में जो एग्जाम्पल होंगे गिल्डेलिन एंड जेन। ठीक है, तो टू टाइप के प्रोटीन हैं। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल को पढ़ लिया है। इसको हमने जो एग्जाम्पल है इसको हम इजी तरीके से समझ सकते हैं। A, ट्रिपल G, H एंड डबल P। A फॉर एल्ब्यूमिन, G फॉर ग्लोबिन, फिर G ग्लूटेलिन, इसके बाद फोर्थ नंबर का G ग्लोबिन, H फॉर हिस्टोन एंड डबल P फॉर प्रोलामाइन्स एंड प्रोटामाइन्स, राइट। और इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद में फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन।
अब हम बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन को हम स्क्लेरोप्रोटीन भी बोला जाता है, राइट, ठीक है। और इसकी मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि ये क्या होता है कि इसका जो शेप होती है फाइब्रस की तरह होती है, फाइबर की तरह होती है, और जो क्या है कि ये वाटर में सॉल्युबल रहते हैं और रेजिस्टेंस टू डाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम। तो एग्जांपल में रहेगा सबसे पहले कोलाजन्स, ठीक, कोलाजन्स। तो कोलाजन्स जो है बेसिकली जो हमारे कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, बोन एंड स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बोन एंड स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। और इन बोन में स्किन में किस टाइप की प्रोटीन होगी, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। तो कोलाजन का एग्जांपल हो गया। दूसरा है हमारे पास इसमें सेकेंड टाइप एक इलास्टिन, इलास्टिन, ठीक है। तो इलास्टिन मतलब कि इलास्टिक हो सकता है या इलास्टिक हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो इलास्टिन में हमारा बेसिकली जो प्रेजेंट रहेंगे किस टाइप के प्रोटीन होंगे, उसमें जो इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक टिश्यू प्रोटीन होंगे। और वो कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो टेंडन्स और आर्टरी, टेंडन्स और आर्टरी में प्रेजेंट रहते हैं। और थर्ड टाइप के जो टिश्यू हैं, ठीक है, तो थर्ड टाइप के टिश्यू हैं वो बेसिकली, या थर्ड टाइप के जो प्रोटीन है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, आपके कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया, इलास्टिक या इलास्टिन भी बोल सकते हैं। और दूसरा थर्ड टाइप का है केराटिन, ठीक है। जो केराटिन प्रोटीन है बेसिकली क्या है, वो एक्सोस्केलेटल पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हम बात करें हेयर एंड नेल्स, ठीक है। तो केराटिन जो प्रोटीन है वो हेयर एंड नेल्स में बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, ह्यूमन केराटिन के नाम से उनको जाना जाता है, राइट। तो यहां पर हो गया कोलाजन, इलास्टिक और केराटिन, ठीक है। तो कोलाजन जो हमारा बोन और स्किन से में प्रेजेंट रहेगा, इलास्टिन जो प्रोटीन है वो हमारा कहां पर होगा, ये हमारा बेसिकली टेंडन्स और आर्टरीज में प्रेजेंट रहता है, और केराटिन है वो हेयर और नेल में प्रेजेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। ये टाइसाइकिन का बी पार्ट है, कंजुगेटेड प्रोटीन, राइट। तो कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ एक हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच रहता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या है, आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा अमीनो एसिड के साथ, अमीनो एसिड के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो नॉन प्रोटीन नेचर का होता है। तो अब हम इसमें से एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे इसमें। इसको भी हम आसानी से जो समझ सकते हैं वो किस तरीके से होगा समझने के लिए, एक तो है
ठीक है, L या N G L P C M, ठीक है। तो यहाँ तो आपको पता ही होगा कि PCM जो है, हम बेसिकली PCM को पैरासीटामोल बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में पैरासीटामोल को PCM से हम जानते हैं। तो आपको याद करने के लिए बड़ा आसान रहेगा कि NGL, ठीक है। तो NGL मतलब नेचुरल गैस लिक्विड PCM, तो नेचुरल गैस लिक्विड PCM, इससे आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अब एग्जांपल हैं, फर्स्ट है जो N4 न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो N4 न्यूक्लियोप्रोटीन जो कंजुगेटेड प्रोटीन का पार्ट है और इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, राइट। तो इसके एग्जांपल देखो, न्यूक्लियोहिस्टोन और दूसरा एग्जांपल रहेगा न्यूक्लियोप्रोटामाइंस, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में हो गया। दूसरा है हमारे पास सेकंड, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ग्लाइकोप्रोटीन का, कि जो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है म्यूसिन एंड ओवोम्यूकोइड, म्यूसिन एंड ओवोम्यूकोइड, ठीक है। थर्ड टाइप्स का है, इसमें थर्ड टाइप्स के बारे में बोल सकते हैं, इसको हम लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लाइपोप्रोटीन मतलब इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, वो क्या होगा, लिपिड होगा कोई भी, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं सीरम लिपिड प्रोटीन, सीरम लाइपोप्रोटीन बोल सकते हैं, और मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। सीरम लाइपोप्रोटीन या मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन बेसिकली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर NGL कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे PCM, राइट। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है PCM में, ठीक है। तो जो PCM है, PCM के बारे में, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं PCM मतलब फॉस्फोप्रोटीन, P for फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। P for फॉस्फोप्रोटीन, यानी इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो प्रोस्थेटिक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल में क्या है कि एक तो आपके पास रहेगा केसिन, ये प्रोटीन होता है जो मिल्क से ओप्टेन होता है। दूसरा है वाइटलिन, ठीक है, और ये हमारा एग यolk से ओप्टेन होता है। तो P हो गया, ठीक। इसको हम बोल देते हैं फोर्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में क्या है, फिफ्थ टाइप में होगा C फॉर साइटोक्रोम प्रोटीन, ठीक है, सॉरी क्रोमोप्रोटीन, साइटोक्रोम नहीं बोलेंगे उसको, क्रोमोप्रोटीन बोलेंगे। C फॉर क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। अब क्रोमो से समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि कोई कलर्स है या कलरिंग एजेंट्स है या कुछ भी है, तो वो हमारा बेसिकली क्या है कि एक
प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम कर रहा है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हमारा साइटोक्रोम एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया कंजुगेटिव प्रोटीन्स के बारे में। और इसमें लास्ट रह गया है, लास्ट जो है एम फॉर मेटाप्रोटीन। एम फॉर मेटाप्रोटीन, तो इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको स्टूडेंट की मेटा मींस जिसमें मेटल आयंस प्रेजेंट होंगे। तो मेटल आयंस जितने भी हैं उनको हम इस प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं जिंक, ठीक है। तो जिंक जो है वो कार्बनिक एनहाइड्रेट, कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम्स में यूज करेगा। और इसके अलावा है कॉपर, और कॉपर जो है सेलुलोप्लाज्मिन, ठीक है। जो कॉपर है सेलुलोप्लाज्मिन प्रोटीन में हेल्प करता है। और जो कार्बनिक एनहाइड्रेट है वो एंजाइम्स है, लेकिन हमने पहले भी बता रखा है कि जो एंजाइम्स हैं उनका नेचर क्या होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंजुगेटिव प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड प्रोटीन के बारे में। जो अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड प्रोटीन के बारे में, तो इसको बोलेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन, ड्राइव्ड प्रोटीन। हमने इसके बारे में बेसिक ये बताया था, ड्राइव्ड प्रोटीन बेसिकली क्या है कि ये डीनेचर और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में बताता है। तो इसको जो डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, फर्स्ट वन इज प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, और सेकंड है सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन, सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन एंड सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। तो जो प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन है इसके जो एग्जाम्पल हमें समझने हैं, तो इसके एग्जाम्पल को भी हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे PCM, जो हमने अभी PCM के बारे में इससे पीछे बात करा था, इसमें भी हम PCM ही करेंगे। तो P फॉर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का जो एग्जांपल है इसमें फिब्रिन फ्रॉम फिब्रिनोजन, राइट। और इसके अलावा दूसरा है ये मेटालोप्रोटीन, ठीक है। तो मेटालोप्रोटीन का मतलब क्या है कि इसमें बेसिकली मेटल आयन प्रेजेंट होंगे। और इसके एग्जांपल है एसिड एंड अल्कली, मेटालोप्रोटीन्स, एसिड एंड अल्कली मेटालोप्रोटीन, राइट। इसके अलावा है C4 कोगुलेटेड, राइट। तो C4 कोगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है। कोगुलेटेड प्रोटीन का मतलब क्या है कि हम बॉइल्ड प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइल्ड प्रोटीन के एग्जांपल है, जैसे हम बोल सकते हैं
कि एल्ब्यूमिन, कोगुलेटेड एल्ब्यूमिन का एग्जांपल क्या आएगा, ठीक, प्रोटीन भी बोल सकते हैं, बॉइल्ड प्रोटीन या कुक प्रोटीन एक ही बात है। और सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन जो होते हैं, इसमें बेसिकली क्या है कि जो कंप्लीट तरीके से डिग्रेडेटेड हो जाते हैं या कंप्लीट तरीके से वो अपना हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, और इसमें जो पेप्टाइड लिंकेज है वो कंप्लीटली तरीके से ब्रोकन हो जाती है, तो उस कंडीशन को सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन बोलते हैं। इसको भी हम जो रिमाइंड करना है, याद करना है, इसको 4P से कर सकते हैं, 4P, ठीक है। तो 4P मतलब फर्स्ट P मतलब प्रोटीएज, सेकेंड P मतलब पेप्टाइड, थर्ड P मतलब पॉलीपेप्टाइड, फोर्थ P मतलब पेप्टोन, ठीक। तो यहाँ पर ड्राई प्रोटीन जो डिस्कस किया हमने, ड्राई प्रोटीन में हमने बताया कि डीनेचर और डिग्रेडेटेड प्रोटीन के बारे में बताते हैं, और जो बेसिकली क्या है कि जो उनके स्ट्रक्चर में डिसअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। अब वो डिसअरेंजमेंट है बाय द हाइड्रोलाइसिस बाय एसिड एंजाइम्स, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो उसको हमने डिवाइड करा गया है, एक तो प्राइमरी ड्राई प्रोटीन और सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन में इसको हमने डिवाइड किया गया है। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया है, राइट। अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन जो बेसिकली डिपेंड करता है 10 एसेंशियल अमीनो एसिड पे डिपेंड करता है, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का कंप्लीट प्रोटीन, राइट। तो कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या है कि जिसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो हमारे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, प्रेजेंट रहेंगे, राइट। और हमारे क्या है, ह्यूमन ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। जैसे एग्जांपल है एग, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एग एल्ब्यूमिन क्या है कि कंप्लीट प्रोटीन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मिल्क केसीन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन है, एग से ऑब्टेन होता है, और केसीन जो प्रोटीन है वो मिल्क से ऑब्टेन होता है। तो ये दोनों क्या है कि कंप्लीट प्रोटीन के एग्जांपल्स है, राइट। अब दूसरा है जो इसमें प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक। तो पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या होगा कि जो एसेंशियल प्रोटीन है, या एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो क्या है कि पार्शियली तरीके से एब्सेंट रहेंगे, तो उनको हम बोल सकते हैं पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनके एग्जांपल हैं जैसे कि व्हीट प्रोटीन, में एग्जांपल है ग्लूटेलिन, ठीक है। और दूसरा है राइस प्रोटीन, का एग्जांपल है ऑरिजेलिन, ठीक। तो यहां पर हो गया पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। पार्शियली इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड है 1 और मोर देन 1, वो हमारा क्या पार्शियल तरीके से क्या है कि एब्सेंट रहेंगे। और तीसरा है इसमें इनकम्प्लीट प्रोटीन, राइट।
वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड है वो कंप्लीटली तरीके से एब्सेंट रहेंगे, राइट। तो उस प्रोटीन को हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे कि एग्जांपल है इसमें, हमें एग्जांपल पढ़ते हैं जिलेटिन और जेल। तो जिलेटिन और जेल क्या है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन के एग्जांपल है। तो स्टूडेंट हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया है कि न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या है कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेंगे। पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या है कि जो पार्शियली तरीके से वन और मोर अमीनो एसिड हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन है। और इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्या होगा कि जो कंप्लीटली तरीके से वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड एब्सेंट रहेंगे, उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, राइट। तो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।